ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 99वें अध्याय में श्राद्ध के अवसर, अधिकारी उसके श्राद्ध के कौन है, श्राद्ध की संक्षिप्त विधि और श्राद्ध की महिमा और उसका फल, यह आपको श्रवण करवाया था। आज हम आप लोगों को विनायक शांति स्नान, किस प्रकार से विनायक शांति स्नान कराना चाहिए, उसके बारे में आपको श्रवण करवाएंगे। इसे आप श्रवण करें तथा इसका जो भी विनायक शांति कराना चाहते हो उसके लिए यह श्रेष्ठतम उपाय इसमें बताया गया है, उसे वह कर सकता है। इसे आप श्रवण करें और इस प्रकार से इस स्नान का करवाएं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आनंद कंद भगवान की जय। याज्ञवल्क्य जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, अब आप सभी विनायक की अप्रसन्नता से ग्रस्त आविष्ट पुरुष के लक्षणों का श्रवण करें। जो विनायक की अप्रसन्नता से ग्रस्त हैं उनके बारे में आप श्रवण करें। विनायक से ग्रस्त व्यक्ति स्वप्नावस्था में बहुत अधिक स्नान करता है। जो विनायक की अप्रसन्नता से ग्रस्त रहता है वो क्या करता है, उसके लक्षण क्या हैं? वह मनुष्य जो है बहुत अधिक स्नान करता है स्वप्नावस्था में। वो बहुत नहाता अपने आप को देखता कि मैं बहुत नहा रहा हूँ। उसे स्वप्न में मरे हुए प्राणियों के सिरों का दर्शन होता है। उसे स्वप्न में मरे हुए प्राणियों के सिरों के दर्शन होते हैं। वह उद्विग्न मन रहता है, उसका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, भटकता रहता है। उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहते हैं। जो भी वह कार्य करता है वह सब निष्फल रहते हैं। बिना कारण उसे पीड़ा होती है, बिना कुछ किए उसके पीड़ा होती है। विनायक की अप्रसन्नता से युक्त होने पर राजा राज्य से वंचित रहता है। अगर राजा भी विनायक की अप्रसन्नता अगर राजा के ऊपर होती है तो वह भी राजा जो अपने राज्य से वंचित रहता है। कुमारी पति से वंचित रहती है। जो कुमारी कन्या होती है वो अपने पति से वंचित रहती है, उसका विवाह समय से नहीं हो पाता। और गर्भिणी स्त्री पुत्र से वंचित रहती है, उसे पुत्र लाभ प्राप्त नहीं होता है, उससे वंचित रहती है। अतएव विनायक की शांति के लिए किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्त में उसे विधि पूर्वक स्नान कराना चाहिए। स्नान की विधि संक्षेप में इस प्रकार से है। विनायक शांति के लिए स्नान किस प्रकार से कराना है वह इस विधि में बताया गया है। और विनायक शांति, जिसको विनायक की अशांति से अप्रसन्नता से जो ग्रस्त हैं उनके लक्षण इसमें बताए गए हैं। अब उसके बाद में विनायक शांति के लिए किस प्रकार से उनका स्नान कराना है उसके बारे में बताया जा रहा है। विनायक शांति के लिए किसी भी पवित्र दिन, कोई दिन, शुभ दिन, मुहूर्त देख करके विधि पूर्वक उनको स्नान कराना चाहिए। स्नान की विधि संक्षेप में इस प्रकार से है। भद्रासन पर बिठाकर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक स्नान कराना चाहिए। कैसे कराना चाहिए? पीली सरसों पीसकर उसे घृत मिश्रित करके, पीली सरसों हल्दी वगैरह उसको मिश्रित, उसमें घी मिला करके उसका उबटन बनाना चाहिए। बारीक पीस करके उसका उबटन बनाना चाहिए और उस व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में उसको मलना चाहिए जिसको स्नान कराना है। फिर उसके मस्तक पर सर्वौषधि सहित सब प्रकार के सुगंधित द्रव्यों का लेप करना चाहिए। उसके माथे पर सुगंधित द्रव्य वगैरह जो है, सर्वौषधि जो है वो सब चीज़ का उसके सिर पर लेप करें, उसके माथे पर लेप करें। फिर सर्वौषधि 4 कलशों के, सर्वौषधि युक्त 4 कलशों के जल से उसका स्नान कराना चाहिए। सरोवर और 5 स्थानों की मिट्टी, गोरोचन, गंध और गुग्गल, ये वस्तुएं भी उन कलशों के जल में छोड़ना चाहिए। 4 कलशों में प्रथम कलश को लेकर आचार्य निम्नलिखित मंत्र से उसे स्नान करावें। सबसे पहले कलश से आचार्य जो हैं उस प्रथम पहले कलश का जल लेकर के
इस प्रकार जो सामग्री बताई वो सारी सामग्री कलश में डाल के उनका जल तैयार किया जाए। उसके बाद में आचार्य जो है पहले कलश का जल ले करके आचार्य निम्नलिखित मंत्र से उसका स्नान करवाएं। मंत्र है ओम सहस्त्राक्षम शतधार मृषिभिः पावनम समृतम तेन ताम विसिंचामि पावमान्यम पुनन्तु तेहि। इस प्रकार से यह मंत्र है। इस मंत्र से पहले कलश के जल से आचार्य उसका स्नान करवाएं। इसका मतलब है जो सहस्त्र नेत्र अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं, जिनकी सैकड़ों धाराएं प्रवाह हो रही हैं, और जिसे महर्षियों ने पवित्र करने वाला बताया है, उस पवित्र जल से मैं विनायक ग्रस्त तुम्हारा उपद्रव की शांति के लिए, विनायक ग्रस्त जो उपद्रव तुम्हारे ऊपर हैं उनकी शांति के लिए मैं अभिषेक करता हूँ। इस प्रकार को ब्राह्मण को यह मंत्र पढ़ना चाहिए। यह पावन जल में तुम्हें पवित्र करे, इस प्रकार से तुम्हारे ऊपर यह जल अर्पित कर रहा हूँ। दूसरे कलश के जल से निम्नलिखित मंत्र से पढ़ते हुए फिर दोबारा दूसरे कलश का जल लेके दूसरे कलश के जल से फिर आचार्य उसका अभिषेक करे, उस पर जल से उसको स्नान करावे। मंत्र है भगम ते वरुणो राजा भगम सूर्यो बृहस्पति भृगम इंद्रस्य वायुश्च भगम सप्तर्षयो ददुः। इसका अर्थ है राजा वरुण तथा भगवान सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करें, आपके सौभाग्य को बढ़ावें। इसी प्रकार देवराज इंद्र, वासुदेव तथा सप्त ऋषिगण भी आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करें, आपके भाग्य को, आपके सौभाग्य को बढ़ाएं। इस प्रकार से आपकी अभिवृद्धि करते रहें, इस प्रकार से बोलना है। और तीसरे कलश के जल से निम्नलिखित मंत्र से पढ़ते हुए फिर तीसरे कलश के जल से आचार्य उसका स्नान करावें। यत्ते केशिष दौर्भाग्यम सीमंते यच्च मूर्धनि ललाटे कर्णयोरक्षोर अपरांत नघ्नुते सदा। तुम्हारे केशों में, इसका अर्थ है तुम्हारे केशों में, सीमंत में, मस्तक पर, ललाट में, कानों में और नेत्रों में भी जो दुर्भाग्य है उसे जल देवता सदा के लिए शांत करें। इस प्रकार से उसका तीसरे कलश के जल से अभिषेक करना है। उसके बाद में इस कलश के जल से स्नान कराने के बाद में पहले कहे गए तीनों मंत्रों से, जो पहले से लेके तीनों कलशों के जिनसे स्नान कराया, उस प्रकार से पहले मंत्र से शुरू करके चौथे मंत्र तक, पूरे तीसरे मंत्र तक चौथे कलश का जल लेकर के तीनों मंत्रों से उसका अभिषेक करना है। चतुर्थ कलश का जल स्नान करावें। इसके बाद बाएं हाथ में कुशा लेकर स्नान किए हुए प्राणी के सिर को कुश से स्पर्श करते हुए ब्राह्मण को संयमित होकर क्या करना, पहले तीनों श्लोकों से चौथे कलश का जल जो है उसको लेकर के यजमान का स्नान करावें। जो भी ग्रसित है विनायक बाधा से उसको स्नान करा के फिर उसके बाद में इसके बाद बाएं हाथ में कुशा लेकर स्नान किए हुए प्राणी के सिर को कुशा से स्पर्श करते हुए ब्राह्मण को संयमित होकर गूलार की लकड़ी से निर्मित श्रुवा के द्वारा सरसों के तेल से अग्नि में आहुति प्रदान करनी है। अग्नि प्रज्वलित करके उसमें अग्नि में आहुति प्रदान करनी है। उसके सिर से कुशा को स्पर्श करा के सरसों के तेल से, बाएं हाथ से तो कुशा स्पर्श कराएं, सीधे हाथ से सरसों के तेल से आहुति देनी है। सरसों के तेल से आहुति अग्नि में प्रदान करनी चाहिए। मंत्र हैं आहुति देने के। ओम मंत्र इस प्रकार से विहित है। मंत्र वो है जो जिनसे मंत्रों से आहुति देने इस प्रकार से हैं। ओम मिताय स्वाहा, ओम सम्मिताय स्वाहा, ओम सालाय स्वाहा, ओम कटंकटाय स्वाहा, ओम कुष्मांडाय स्वाहा, ओम राजपुत्राय स्वाहा। ये जो जितने भी मंत्र हैं स्वाहा के पूर्व जो बोले गए हैं ये सभी विनायक के मंत्र हैं, विनायक के नाम हैं। इसके अनंतर उसके बाद में लौकिक अग्नि में स्थाली पाक विधि से चरु पकाकर, उसके बाद में सब कुछ उसका चरु पकाकर उससे
सभी निर्दिष्ट विनायक नाम वाले स्वाहा युक्त 6 मंत्रों से उसी लौकिक अग्नि में फिर हवन कर अवशिष्ट, उसके बाद इस चरु पका करके इन 6 मंत्रों से जो मंत्र दिए ऊपर उनसे हवन करके फिर जो है उस बचे हुए हविशेष के द्वारा इंद्र, अग्नि, यम, जो भी वो सामग्री जो बच गई है उसके द्वारा सबसे पहले इंद्र, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, यमाय स्वाहा आदि मंत्र से बलि देनी, उनको सबको बलि देनी चाहिए। इस प्रकार से उनको इन जो बचे हुए अन्न से बच गया जो उससे इनकी बलि देनी है। तत्पश्चात किसी चतुष्पद पर चौराहे पर कुशों का आसन बिछाकर उसमें, फिर उसके बाद में क्या करना है, कुशों का आसन किसी चौराहे पर बिछा करके उसमें पुष्प, गंध, फूल, रोली, उंडेरक की माला, कच्चे पक्के चावल, कच्चे पक्के चावल, घृत मिश्रित पुलाव, घी मिला हुआ पुलाव, मूली, पूड़ी, पुआ, दही, खीर, घृत, गुड़ पिष्ट, गुड़ का लड्डू तथा लड्डू और क्या इक्षु, गन्ना, इन सभी सामग्रियों को एकत्र करके रख दें। तदनंतर विनायक जननी भगवती अंबिका का उपस्थान करें। उसके बाद माँ जननी, जगत जननी माता, विनायक जननी जो माता भगवती हैं उनका ध्यान करें, उनकी अर्चना करें, उनको पूजा करें उनकी, और उनसे मांगें। क्या मांगें? वहाँ पर स्वस्ति वाचन करें। इसके बाद में स्वस्ति वाचन के साथ इस प्रकार उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। किस प्रकार से प्रार्थना करें? जो पुत्र, अगर पुत्र कामना कोई स्त्री को इन सभी सामग्रियों को एकत्र करके तदनंतर विनायक जननी भगवती अंबिका का उपस्थान करें, उनको प्रणाम करें और हाथ जोड़कर उनको अर्घ्य प्रदान करें। सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करने बाद अगर पुत्र की कामना करने वाली स्त्री को अगर तुमने स्नान कराया है तो वो क्या करें, दूर्वा और सरसों के पुष्पों से, दूर्वा लें हाथ में और सरसों के फूल लेकर के माँ भगवती दुर्गा की अर्चना करें, उनकी आराधना करें। करके स्वस्ति वाचन के साथ फिर ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन बोलना है और उसने दूर्वा और सरसों के पुष्प हाथ में लेने हैं, ब्राह्मण को स्वस्ति वाचन करना है और उससे माँ भगवती की प्रार्थना करनी है। और स्वस्ति वाचन पूर्ण हो जाने पर माता से प्रार्थना करना है। क्या बोलना है उसको? रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि मे, पुत्रान देहि श्रियम देहि सर्वान कामांच देहि मे। हे माता भगवती, आप मुझे रूप दें, यश दें और ऐश्वर्य प्रदान करें। हे देवी, आप मेरे लिए पुत्र दें, लक्ष्मी दें और मेरी सभी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करें। इस प्रकार से माता जगत जननी विनायक जननी माता जो है उनसे प्रार्थना करना है। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन प्रदान कर संतुष्ट करें। अपने गुरु को 2 वस्त्र प्रदान करें। अन्य ग्रहों की पूजा करके उसके बाद सभी ग्रहों की पूजा करें। सभी ग्रहों की, सभी मातृकाओं की पूजा करके पंचांगी पूजन करें। और उसके बाद में सूर्यार्चन, 9 ग्रहों की पूजा करके सूर्यार्चन में निरत रहें, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। इस प्रकार विनायक और ग्रहों का पूजन करके मनुष्य अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से यह विनायक शांति स्नान जो है इस अध्याय को हम, यह 100वां अध्याय गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 100वां अध्याय है। इस 100वें अध्याय को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।